जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित आश्रय एवं परिवार के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और ये विस्तृत अध्ययन की जो हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसमें ये चौथा पार्ट होगा। इसके पहले के 3 पार्ट आप जरूर देखेंगे। ठीक है, और इसमें आज के वीडियो में हम आश्रय को देखेंगे। आश्रय, जानवरों के आश्रय, पक्षियों के घोंसले, घर, मनुष्य का आश्रय, घर को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के जो घर हैं उनको देखेंगे। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। एकल परिवार, संयुक्त पारिवारिक वृक्ष, आनुवांशिकता, परिवार के कार्य, अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी के आधार पर पाठ्यक्रम है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर अवश्य करना है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। आश्रय के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, आश्रय के बारे में तो यहाँ पर देखो कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का जो है आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं जैसे पक्षी, तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते हैं जैसे बंदर। कुछ जीव मनुष्य के घर में रहते हैं तो कुछ जीव जंगल में, कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं तो कुछ जीव पानी में, कुछ जीव जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों के अलग अलग आश्रय होते हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखो दोस्तों, जानवरों के आश्रय देखो। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बताइए कौन सा मनुष्य के घरों में रहने वाला जीव नहीं है या फिर है, तब आपको पता होनी चाहिए कि कुत्ता रहता है, सभी को पता है। बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, चूहा, चींटी, ये सभी के सभी जो है मनुष्य के घर में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे जंगल में रहने वाले जीव, तो शेर, हाथी, हिरण, गैंडा, बाघ, मोर और चिंपांजी, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। पेड़ पर रहने वाले जीव, बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, पक्षी, ये कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं। ठीक है, पानी में रहने वाले जीव, मछली, डॉल्फिन, बेल, बतख, है ना, सांप, मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। जमीन पर रहने वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, ये सभी जमीन पर रहने वाले जीव हैं। तो ये यहाँ पर आप समझ गए होंगे, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव, जंगल में रहने वाले जीव, पेड़ पर रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव और जमीन पर रहने वाले जीव, ये सारे के सारे जीवों के बारे में आपने यहाँ पर देख लिया। अब देखेंगे दोस्तों जमीन के अंदर रहने वाले जीव, तो अंदर चूहा रहता है, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ और बिच्छू, ये जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जमीन के निम्न में से बताइए कौन सा जमीन के अंदर रहने वाला जीव है, तब आपको पता होनी चाहिए खरगोश भी जमीन के अंदर रहता है, यानी कि उसका बिल होता है। ठीक है, केंचुआ भी रहता है, बिच्छू, ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे समूह में रहने वाले जीव, तो मधुमक्खी आपने देखा होगा इसका छाता होता है और ये समूह में रहती है। चींटी भी समूह में रहती है, मकड़ी भी रहती है, ततैया और दीमक, ये सभी के सभी कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। ठीक है, उभयचर देखो, जो पानी और जमीन में रहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए अगर कि निम्न में से बताइए कौन सा उभयचर जीव है, तब आपको पता भी तो होनी चाहिए कि जो पानी में और जमीन में रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। ठीक है, उन्हें उभयचर करते हैं जैसे सांप, मेंढक और मगरमच्छ, ये क्या है? उभयचर जीव है, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, जीवों के रहने के स्थान, आश्रय को विशेष नामों से जाना जाता है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका जरूर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तब आपको ये जो यहां पर आश्रय है, आश्रय स्थल, इनको याद रखना है। ठीक है, यहां पर देखो अच्छे से, शेर के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है? मांद या फिर डैन। ठीक है, डैन भी आपको याद रखना है। कुत्ता के आश्रयता को कुक्कुरशाला या फिर कहा जाता है कैनल। क्या कहा जाता है? कुक्कुरशाला या फिर कैनल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिल्ली के आश्रय स्थल को कहा जाता है पिंजरा, पिंजरा या फिर केज। और भेड़ के आश्रय स्थल को बाड़ा या फिर पेन, पेन। ठीक है, हाथी के आश्रय स्थल को जंगल, मुर्गी के आश्रय स्थल को दड़वा या दरबा जिसे कहते हैं या फिर कूप। ठीक है, घोड़ा के आश्रय स्थल को अस्तबल या स्टेबल।
वेल या गाय के आश्रय स्थल को साइवान या फिर शेड, मुर्गा के आश्रय स्थल को बाड़ा या फिर पेन, ठीक है। चूहा के आश्रय स्थल को बिल या फिर होल, है ना, होल भी कहा जाता है। पक्षी के आश्रय स्थल को घोंसला, नेस्ट। सुअर के आश्रय स्थल को सुकरशाला, स्टाई। खरगोश के आश्रय स्थल को बिल, बरो। गधा के आश्रय स्थल को अस्तबल, अस्तबल या फिर स्टेबल, ठीक है। बकरी के आश्रय स्थल को बाड़ा या फिर पेन, ठीक है। मधुमक्खी के आश्रय स्थल को छत्ता, वी हाइव। मकड़ी के आश्रय स्थल को जाल, वेव। सांप के आश्रय स्थल को बिल, वरो। चींटी के आश्रय स्थल को विल, हिल। जेवरा के आश्रय स्थल को जंगल और मनुष्य के आश्रय स्थल को घर कहा जाता है। ये सारे के सारे जो आश्रय स्थल, आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है, तब आपको पता होनी चाहिए छत्ता, ठीक है। सुअर के आश्रय स्थल को क्या कहा जाता है, तो सुकरशाला या फिर स्टाई, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। मुर्गा के आश्रय स्थल को बाड़ा या पेन कहा जाता है। ये आश्रय स्थल आपसे निश्चित ही पूछे जाएंगे, आपको याद होनी चाहिए। हाथी के को क्या कहते हैं, घोड़ा के आश्रय स्थल को क्या कहते हैं, सभी के जो आश्रय स्थल हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मछली को छोड़कर सारी मछलियां, कौन सी मछली को, रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। रजत मछली एक कीड़ा है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, भेल, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पक्षियों के घोंसले देख लेते हैं दोस्तों। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ जो है अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, है ना। तो सिर्फ अंडे के लिए बनाते हैं। कल चिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है, कल चिड़ी, ठीक है। जुलाही चिड़िया, वीवर बर्ड जिसे कहा जाता है, का घोंसला लालटेन की तरह होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस पक्षी का जो घोंसला होता है लालटेन की तरह होता है, तब उसे जुलाही चिड़िया भी कहा जाता है, या वीवर, है ना, या वयार भी कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है इसे, इसका जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है। कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद के करके जो है घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा आपने देखा होगा, ये पेड़ के तने में छेद कर देते हैं और घोंसला बनाते हैं। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर बनाती है। कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं, कबूतर और गौरैया। तो ये घोंसले हैं कौन के, चिड़ियों के, है ना, पक्षियों के। और भी देख लेते हैं यहां पर। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तब आपको उत्तर होगा कौवा बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में जो है अंडे देती है। तो ये चीज भी याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि कौवे के घोंसले में अंडे देता है, तो वो है कोयल, ये भी याद रखनी है। फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है, फाख्ता। मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है, मादा शुतुरमुर्ग, ये भी याद रखनी है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर, है ना। और चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। तो जो है इसका जो घोंसला होता है वो 4-5 फुट कैसा होता है, चौड़ा होता है ना। और उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेती है। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों में बनाते हैं गिद्ध, ठीक है। अब घर मनुष्य का आश्रय, इसके बारे में देखेंगे। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी आश्रय होता है और एक अस्थायी आश्रय। अगर आपसे पूछा जाए कि आश्रय कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा, 2 प्रकार के, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। स्थायी आश्रय का आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य जो होता है वो कैसा रखता है,
स्थायी रूप से रहता है। जैसे जंगल, जंगली जीव जंतुओं का जो है क्या है, स्थायी आश्रय है जंगल, है ना। घर मनुष्य का स्थायी आश्रय है। घर क्या है, मनुष्य का स्थायी आश्रय है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए जो है क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थायी आश्रय है। तंबू, टेंट मनुष्य का अस्थायी आश्रय है ना। और मनुष्यों के घरों का रूप समय के साथ बदलता रहता है ना। कभी मनुष्य कच्चा घर मिट्टी का, तो कभी पक्का घर ईंटों का घर बनाता है। तो समय के अनुसार बदलता रहता है मनुष्य का घर। घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह की जलवायु, उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीजें और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, ये जो होती है वो कारकों पर निर्भर रखती है। जैसे जगह की भौगोलिक, जगह पहाड़ी भाग, पहाड़ी है या समतल जगह है, गांव है या फिर शहर है। या फिर जलवायु की बात करें तो बारिश ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम। तो इस प्रकार से अलग अलग जलवायु भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो है इसका निर्माण किया जाता है। उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जिन चीज़ों से घर बनाया जाता है वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर है या फिर गरीब है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के जो है घर होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। जैसे राजस्थान, इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। ये देखो आप, ये है मिट्टी का घर, ठीक है। ये जो मिट्टी के घर होते हैं इसमें ठंडक ज़्यादा रहती है और ये ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पर क्या होती है, गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी। तो गर्मी जैसे राजस्थान में होती है, तो ये गर्मी में बनाए जाते हैं, गर्मी वाले स्थानों में बनाए जाते हैं मिट्टी के घर, ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर। इन घरों की जो छतें होती हैं वो झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगें। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, इसलिए लीपा जाता है, ठीक है। और इन घरों को, फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए। तो ये सभी मिट्टी के घर की विशेषताएं हैं। बांस और लकड़ी के घर देख लेते हैं सबसे पहले। इस प्रकार के घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां बहुत बारिश होती है, बांस या लकड़ी के घर, ठीक है। ये जमीन से अगर आपसे पूछा जाए कि जिस क्षेत्र में बहुत बारिश होती है वहां पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तब आपको पता होनी चाहिए बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। भारत के असम जैसे राज्य जहां पर बारिश बहुत होती है वहां इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो ये बांस और लकड़ी के घर हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे ऐसे खंभे लगे हैं बांस के, और यहाँ से ये आपका घर बना हुआ है। इतना यहाँ से आपका नीचे, इतना नीचे का हिस्सा इतना खाली छूटा है ताकि बाढ़ आड़ आदि इस प्रकार से आए तो कोई क्षति ना हो। तो इस प्रकार से ये बांस का क्या बना है, घर बना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये ऐसे स्थानों में बनाए जाते हैं जहां पर क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, बाढ़ आदि की संभावना होती है, जैसे भारत के असम, मेघालय आदि राज्यों में, ठीक है। तो पत्थर या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी के घर देखो, इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं, पत्थर या लकड़ी के। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इन घरों की छत ढलबा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए, ठीक है। ये घर एक मंजिल होते हैं या फिर 2 मंजिल। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जीव रखने के लिए उपयोग करते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों का उपयोग फसल, सब्जी आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पत्थर या लकड़ी के घर। तो पत्थर या लकड़ी के घर इस प्रकार से होते हैं। इनके जो छत होते हैं वो कैसे होती है, ढालू प्रकार की होती है, इस प्रकार से, जिससे कि क्या हो जाए, बर्फ या बारिश का पानी नीचे गिरता जाए, इस प्रकार से, ठीक है।
और ये पत्थर के बने होते हैं, है ना, ये पत्थर के बने होते हैं। तो ये चीज भी आप पत्थर या लकड़ी के घर होते हैं। यहाँ से इसकी लकड़ी इस प्रकार से रहती है और इसमें खप्पर आदि जो है ऊपर से छत पर छाए हुए होते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है, ये क्या है, पत्थर या लकड़ी के घर हैं। ठीक है, ईंट के मकान व ऊंची इमारतें, इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक मंजिली भी होते हैं, बहुमंजिली भी होते हैं। यहाँ से आपको याद रखनी है दोस्तों कि पत्थर या लकड़ी के घर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि पहाड़ी इलाकों में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, तो पत्थर या फिर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ईंट के मकान, ऊंची इमारतें, इस प्रकार के समतल क्षेत्रों में मकान बनाए जाते हैं। ये एक मंजिली भी होते हैं, बहुमंजिली भी होते हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। इस प्रकार से देखें, ये ऊंची ऊंची इमारतें हैं और ये समतल मैदानी भागों में जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि समतल मैदानी भागों में जो आश्रय बनाए जाते हैं, जो घर बनाए जाते हैं, वो जो घर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, समतल क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और ईंट के मकान या पक्के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों बर्फ का घर या फिर जिसे इग्लू कहते हैं, इग्लू याद रख लेना। कई लोगों ने पूछा सर इग्लू क्या है, तो इग्लू जो होता है वो क्या होता है, बर्फ का घर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये है बर्फ का घर दोस्तों। यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये इग्लू कहलाता है। क्या कहलाता है, इग्लू, इग्लू कहलाता है। इस प्रकार से ये इग्लू बना हुआ है, ये बर्फ का घर है ना, इग्लू है। अब देखो इग्लू कौन सी जनजाति बनाती है, यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास होता है, एस्किमो। अब आपसे पूछा जाए कि इग्लू कौन सी जनजाति का अस्थायी निवास है, तब आपका उत्तर होगा एस्किमो जनजाति या एस्किमो शिकारियों का। ठीक है, एक गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। तो ये आपको इग्लू के बारे में भी पता चल जाता है। यहाँ पर बर्फ के घर जिसे इग्लू कहा जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से तो आपने देख लिया। अब हाउस बोट देख लो दोस्तों। हाउस बोट क्या है, यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी या पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं, हाउस बोट, है ना। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों के लिए पर होते हैं। यहाँ पर देखो, ये है हाउस बोट। ठीक है, ये पानी में रहती है, बोट में इस प्रकार से घर बना दिए जाते हैं, इसे हाउस बोट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी लोग। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं हाउस बोट। ठीक है, तो अब हम डोंगे देख लेंगे। कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो डोंगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये है डोंगे, ये डोंगे होते हैं। इस प्रकार से ये डोंगे बनाए जाते हैं और ये डोंगे जो है नक्काशी रहित हाउस बोट हैं और इसमें जो है वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं और ये कश्मीर में पाए जाते हैं डोंगे। ये चीज भी आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों टेंट की। यह लोगों का अस्थायी निवास होता है टेंट। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। कहीं कहीं टेंट कपड़ों के बने होते हैं। पर्वतारोहियों के टेंट 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड ना लगे। लद्दाख के चांपका जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख की जो चांपका जनजाति है, इनके जो टेंट होते हैं वो किस के बालों से बने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा याक के बालों से बने होते हैं। ठीक है, और जिन्हें क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। ठीक है, या आपसे पूछा जाए लद्दाख की चांपका जनजाति के जो टेंट बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है रेबो। ठीक है, ये सभी लोग याद रख लेना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये रेबो ही है, ये टेंट ही है, रेबो है ना। इस प्रकार से देख लेना। और अगला हम देखेंगे यहाँ पर हवेली, महल या फिर किले। ठीक है, इनका निर्माण राजा, महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते थे। ये बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई सारे कमरे होते हैं। इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाजों पर और खंभों पर खूबसूरत नक्काशियां पाई जाती हैं। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। कहाँ पर, हवेली या महल, किले।
इस प्रकार से देखो आपने किला देखा होगा, लाल किला देखा होगा, ये हवेली महल या किले हैं। इन किलों में क्या होता है, बहुत नक्काशी होती है, राजा महाराजा जमींदार अमीर लोग करवाते थे इनके निर्माण, ठीक है। कई सारे तो कमरे होते हैं इनमें, छतों में, दीवारों पर, दरवाजों पर, खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारे जो है काय के बारे में, आवास के बारे में पढ़ लिया, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आवास पढ़े, ठीक है। वहीं भारत के विभिन्न जो है क्षेत्रों में पाए जाने वाले हमने आवास पढ़े कि किस कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के आवास पाए जाते हैं, कौन सी जनजाति के कौन से आवास होते हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी। अब आपकी अभ्यास की बारी है, हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसका अभ्यास यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और उसके बाद भगवान का नाम लेकर अभ्यास करना है कि हमसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएं जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आप सभी तैयार हैं अपना टेस्ट देने के लिए, अपना अभ्यास करने के लिए? स्टार्ट करते हैं आज का ये अभ्यास। आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? छिपकली, मकड़ी, सभी या फिर चूहा? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? तो आपका उत्तर होगा डी, मकड़ी भी रहती है, छिपकली और चूहा भी रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन उभयचर है? उभयचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जल में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं वो उभयचर होते हैं। तो निम्न में से कौन उभयचर है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मगरमच्छ, यानी कि विकल्प नंबर वी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। यहां पर जो है जीव जंतु दिए हैं यहां पर, ठीक है, और यहां पर उनके आवास दिए हैं। अब आपको सुमेलित करना है कि कौन सा यहां पर सुमेलित हो जाएगा। ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने कूट का प्रयोग करें और उत्तर बताएं। प्रश्न क्रमांक है अपना 3 और 3 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, यानी कि बकरी के आवास को बाड़ा कहते हैं, जेबरा के आवास को जू कहते हैं, हाथी के आवास को जंगल और शेर की आवाज को माद कहते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम आपको मिलाना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? कठफोड़वा, कबूतर, वीवर या फिर दर्जन? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। तो घोंसला लालटेन की तरह होता है तो वो होता है वीवर, वीवर यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, मोर अपना घोंसला नहीं बनाता, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ के नीचे बनाता है, या अपना घोंसला जमीन को खोदकर बनाता है? आपने पढ़ा है, जल्दी से उत्तर बताएंगे प्रश्न क्रमांक 5 का। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, आपने ये सारी की सारी अगर चीजें पढ़ ली और बाद में फिर अनुभव करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो गई हैं। तो मोर जो है अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीचे जो है डालियों पर बनाता है। तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? आपको बताना है चील, कबूतर, कलचिड़ी या फिर कौआ? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। तब दोस्तों आपको उत्तर बताना है, 4 विकल्प हैं, जल्दी से बताएं। और आपका उत्तर हो जाएगा कि सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? तो वो बनाता है चील, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर कंफ्यूज करने वाली बात ये है चील और कौआ। तो एक चीज आप सुन रहे हैं, यहां से पूछा क्या गया है, ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? तो बनाता है चील। और पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है कौआ, ठीक है, और ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है चील। कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं, अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब वे क्या करते? घोंसला छोड़ देते हैं। परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता है? कौन सा पक्षी है? चील है, मोर है, कबूतर है या फिर सभी हैं? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो साल दर साल कौन सा पक्षी है? वो पक्षी है चील। ये जो चील जो होता है वो साल दर साल
अपने जो है घोंसले का उपयोग करता है और ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए, और जैसे ही बच्चे हो अंडे फूटकर बच्चे निकलते हैं और वो घोंसला छोड़ के वहां से चले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे उड़ने लगते हैं तो चील लेकिन ऐसा है कि साल दर साल घोंसले का उपयोग करता है। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? अगर यहां आपसे पूछा जाता है कि कितना फुट का होता है ना, तो आपको वो भी बताना है। तो पक्षियों में से सबसे बड़ा जो घोंसला होता है वो किसका हो जाता है दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना है, तब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी चील का होता है। ठीक है, ये होता है 4-5 फुट का जो होता है इसका, तो चील का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने फुट का होगा तो 4-5 फुट का होता है चील का। ठीक है, और ये ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है और साल दर साल इसका प्रयोग भी करता है, लेकिन अन्य पक्षी उस घोंसले को छोड़ जाते हैं। निम्न में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? तो कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें बताना है यहां पर। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भौगोलिक स्थिति भी करती है, जलवायु भी करता है, निर्माणकारी चीजों की उपलब्धता भी करती है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों। मिट्टी के घर प्रायः कहां पाए जाते हैं? गांव में, जहां ज्यादा गर्मी होती है, या इनमें से कहीं पर नहीं? तो हमने पढ़े हैं मिट्टी के घर कहां पर पाए जाते हैं। मिट्टी के घर भी मैंने आपको बताए थे कि इस प्रकार से बनाए जाते हैं, और प्रश्न क्रमांक 10 का जो आपका उत्तर होगा वो कहां पर होगा कि गांव में भी पाए जाते हैं और जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर भी पाए जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि बांस और लकड़ी के घर कहां पाए जाते हैं? जहां ज्यादा बारिश होती है, जहां बारिश और बर्फ पड़ती है, जहां गरीब लोग रहते हैं, या फिर समुद्र के किनारे। बांस और लकड़ी के घर कहां बनाए जाते हैं? प्रश्न क्रमांक है अपना 11 और 11 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है। जैसे भारत की बात करें तो असम साइड ये जो है बांस के और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, या फिर मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, या फिर सभी के लिए? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न क्रमांक है 12 और 12 का उत्तर आपको बताना है। तो उत्तर आपने पढ़ा है कि सामान और जीवों को रखने के लिए जो है लद्दाख के लोग घरों की निचली मंजिल का उपयोग करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है, इग्लू होता है वर्गाकार, आयताकार, गुंबद के आकार का, या किसी भी प्रकार का? आपने इग्लू पढ़ा है। इग्लू जो होता है एस्किमो जो जनजाति होती है या एस्किमो जो शिकारी होते हैं वो इग्लू का निर्माण करते हैं। बर्फ के जो है बर्फ का घर जिसे कहा जाता है उसका निर्माण करते हैं इग्लू। तो इग्लू कैसा होता है? मैंने चित्र भी आपको दिखाया है इग्लू कैसा होता है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 13 का सभी से आना चाहिए, उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि गुंबद के आकार का होता है इग्लू। अगर आपने पूरा का पूरा विस्तृत शुरू से पढ़ा है तो निश्चित ही एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो रहा होगा। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हाउस बोट नक्काशी रहित, जिसमें नक्काशी नहीं होती। शिकारा, रेबो, डोंगा या फिर इग्लू, क्या कहलाती हैं नक्काशी रहित? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, और 14 का उत्तर हो जाएगा क्या? डोंगा कहलाती है, डोंगा, यानी कि वी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, वे भूस्खलन से बच सकें, उन्हें ठंड ना लगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? प्रश्न क्रमांक है अपना 15 और 15 का जो राइट आंसर होगा आपका कि उन्हें ठंड ना लगे, यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर चांपगा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? चांपगा जनजाति वाले, रेबो, रेनेबो, सोंगेबो या फिर मोंगेबो? आपको पता है कि लद्दाख की ये जो चांपगा जनजाति है ये अस्थायी निवास बनाती है
और इस अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमने अभी पढ़ा था कि 16 का उत्तर क्या है? इसे कहा जाता है रेबो। क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है, रेबो। और 1 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चांपका जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियां बनाती है, पट्टियां बनाती है, फिर इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। तो वो जानवर कौन सा है जिनके बालों से सिलकर ये पट्टियां बनाती है? भेड़ है, अल्पाको है, बकरी है, या फिर याक है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो लद्दाख की चांपका जनजाति है ये याक के बालों से सिलकर के पट्टी बनाती है और ये अपना टेंट बनाती है, जिसे रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। याद रख लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है हमें। ये हैं विचार। महलों, हवेलियों और किलों में बहुत ज्यादा पत्थरों और लकड़ियों का प्रयोग होता है। टेंट अलग अलग चीजों से बनते हैं। भारत में हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। असत्य कौन सा है? केवल एक है, केवल दो है, केवल 1 2 3 1 3 1 है, या फिर कोई नहीं है। तो ये आपके विकल्प हैं, आपको उत्तर भी बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है खत्म बंद क्या है? टेंटों का उखड़ना, या फिर लकड़ी की नक्काशी, या फिर पत्थर की नक्काशी? खत्म बंद क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 19। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लकड़ी की नक्काशी, यानी कि जो बी नंबर है ये खत्म बंद होता है। ठीक है, खत्म बंद होता है क्या? लकड़ी की नक्काशी। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए, ताकि वह चिकना हो जाए, ताकि कीड़े ना आए, ताकि वह खुशबू दे, क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज्यादा मिलता है। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर कि मिट्टी के फर्श को क्यों लीपा जाता है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? ताकि कीड़े ना आए, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? इसलिए लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर 20 प्रश्नों पर अभ्यास किया और पूरा का पूरा यहाँ पर विस्तृत पढ़ा। इसको हमने पूरा का पूरा जो आश्रय है, जो आवास है, उसको विस्तृत पढ़ने का एक प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के जो है आवास देखे, विभिन्न प्रकार की जो है मिट्टी के आवास देखे, मनुष्यों के आवास, जीव जंतुओं के आवास, सभी प्रकार के आवासों को हमने जाना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। अपने भाइयों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सभी लोगों को शेयर जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को आगे तक पहुंचाने का जो आपका कर्तव्य है वो जरूर आप कर्तव्य करें और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से ये अपना चौथा वीडियो था इसी एनसीईआरटी पर आधारित। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? छोटे छोटे फैक्टों के माध्यम से आप बहुत बड़ी चीज़ें याद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैक्टों के माध्यम से आप एक जो है पर्यावरण में पकड़ बनाते जा रहे हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।